दोस्तों, बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिस पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी कि वह काले कोट पहनकर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आइए आज हम आपको उन्हीं एक्टर के बारे में बताते हैं। वह एक्टर थे देवानंद। जी हाँ, देवानंद, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर से लेकर कलर फिल्मों के दौर तक में उनका लुक कमाल का दिखता था। हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर में से एक थे देवानंद, और उस दौर में लड़कियां उनकी दीवानी हुआ करती थी। कहा जाता है कि एक बार काला कोट पहनकर देवानंद बाहर निकल गए थे। उनको देखने के लिए लड़कियों की ऐसी भगदड़ मच गई थी कि कुछ लड़कियां इससे हादसे का शिकार हो गई थी, और इस वजह से इस मामले में कोर्ट को सामने आना पड़ा और उनको कहा गया कि आप काले कोट पहनकर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस कहानी में कहीं न कहीं कुछ तो सच्चाई होगी कि कोर्ट ने जो देवानंद पर पाबंदी लगाई काले कोट पहनने पर। देवानंद बहुत ही हैंडसम थे, उनका रंग गोरा था, उनके नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत थे, वहीं उनका हेयर स्टाइल भी कमाल का था, और उनकी रोमांटिक फिल्मों में उनका गुड लुकिंग जान भर देता था। इसके साथ ही उनकी अदायगी, उनका अंदाज सब बिल्कुल अलग था। इस वजह से उस दौर में दिलीप कुमार, राज कपूर, गुरुदत्त, बहुत सारे तमाम टैलेंटेड एक्टर्स थे, लेकिन अगर लड़कियों के कोई फेवरेट थे तो वे थे देवानंद। उनका लुक और उनके स्टाइल की लड़कियां दीवानी हुआ करती थी, और यही वजह है कि कोर्ट को सामने आना पड़ा था। उस समय ये कहा गया था कि देवानंद काले कपड़े पहनकर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी वजह से लड़कियां उनके पीछे भागती है और भीड़ होती है और हादसे का शिकार होती हैं। हालांकि देवानंद ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसमें उन्होंने इस तरह की बात से इनकार किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी को लोग सच मानते हैं कि कुछ तो ऐसा रहा होगा, तभी तो यह किस्सा सामने आया है कि जो उन पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि ब्लैक कोट पहनकर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। देवानंद के बारे में आपको बताएं तो देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़ में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मदेव किशोरी मल देवानंद था, लेकिन लोग उनको देवानंद ही बुलाया करते थे। हालांकि बॉलीवुड में भी उनका नाम देवानंद ही रहा। उनका नाम भी उनके लुक की तरह स्टाइलिश ही था। आपको बता दें कि देवानंद पर बॉलीवुड की कई सारी एक्ट्रेस भी फिदा हुई थी। जब वे बॉलीवुड पहुंचे और उनको सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला तो सुरैया भी उनके प्यार में पड़ गई थी। सुरैया मुस्लिम थी, देवानंद हिंदू, लेकिन इसके बावजूद दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। सुरैया देवानंद से शादी करना चाहती थी। सुरैया के घर में सब तैयार थे, लेकिन सुरैया की नानी इस रिश्ते से सख्त खिलाफ थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी नातिन हिंदू से शादी करे। हंगामे के बाद दोनों की राहें अलग हो गई। सुरैया ने देवानंद की वजह से कभी शादी नहीं की थी। वही देवानंद ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मोना सिंघा से मुलाकात हुई, और फिल्म का जब लंच ब्रेक हुआ था उसी दौरान देवानंद ने मोना सिंघा के साथ शादी कर ली। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक रख लिया था। उनकी पत्नी क्रिश्चियन थी और दोनों का रिश्ता लाइफ टाइम अच्छा चला। दोनों के 2 बच्चे हुए। हालांकि शादी के बाद भी देवानंद का दिल जीनत अमान के लिए धड़का था। जीनत अमान को उन्होंने बॉलीवुड में हरे रामा हरे कृष्णा से लॉन्च किया था, और बहुत सारी फिल्मों में उन दोनों ने साथ में काम किया था। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं देवानंद जीनत के प्यार में थे। उन्होंने जीनत को प्रपोज भी करना चाहा था। इस बात का खुलासा देवानंद ने खुद अपनी किताब में किया है। उस समय जब देवानंद ने देखा कि जीनत का झुकाव राज कपूर की तरफ भी है, क्योंकि उन दिनों उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में वह काम कर रही थी, यह जानकर देवानंद ने अपना इरादा बदल दिया। देवानंद जो एक फिल्म मेकर भी थे, उन्होंने समय से एक आगे की फिल्म बनाई। उन्होंने मैच फिक्सिंग पर करीब 30 साल पहले ही फिल्म बना ली। उन्होंने हमेशा समय से आगे की सिनेमा बनाई। आप चाहे उनकी कोई भी फिल्में देखिए, वह आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है। कहानी की सजीवता, गाने बेहतरीन होते थे। इसी वजह से देवानंद का जादू फिल्म इंडस्ट्री में सालों तक चलता रहा। वह आखिरी दम तक फिल्मों से जुड़े रहे। देवानंद का निधन साल 2011 में हो गया था। लंदन में उनका निधन हुआ था। उनकी इच्छा थी कि लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार हो। बाद में उनका अस्थि कलश इंडिया लाया गया था। देवानंद भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे कलाकार हैं जो सदियों तक याद किए जाएंगे।